नमस्कार दोस्तों, आपका युवा शक्ति क्लासेस में स्वागत है। आज प्रथम दिन है क्लासेस का और आज के बाद ये निरंतर क्वालिटी पढ़ाई आपको प्रोवाइड कराएगा। चलो दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए टॉपिक पे आते हैं। आज टॉपिक पढ़ेंगे हिमालय पर्वत का प्राकृतिक विभाजन। तो दोस्तों, जानते हैं कि हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? वलित पर्वत। और आप जान लीजिए, ये पूछा जाता है वलित पर्वत का निर्माण किस कारण होता है? संपीड़न बल के कारण। किसके द्वारा? संपीड़न बल के द्वारा। ये आप रट लीजिएगा, संपीड़न बल के द्वारा वलित पर्वत का निर्माण होता है। वलित पर्वत समझते हैं आप? कोई उड़ गया, नीचे गया, उड़ गया, नीचे गया, उड़ गया, नीचे गया, उड़ गया, नीचे गया। ये देखिए, इसी तरह हिमालय की पहाड़ियाँ बन गई है। कोई माउंट एवरेस्ट बन गया, कोई गार्विन ऑस्टिन बन गया, कोई कंचनजंगा बन गया। इसी तरह पहाड़ी का निर्माण हुआ है। तो दोस्तों, आप बात करते हैं विभाजन पे। चलिए अब बैक आते, विभाजन पे बात करते हैं बैक करके। अब टॉपिक पे आते हैं। ये तो हिमालय पर्वत का प्राकृतिक विभाजन आज पढ़ेंगे हम। क्रमबद्ध पढ़ेंगे, उत्तर से दक्षिण की ओर जाएंगे। तब हम उत्तर से दक्षिण जाते हैं तो पहले उत्तर पे कौन मिलेगा? ट्रांस हिमालय। और दक्षिण में दोस्तों मिलेगा हमें बृहद हिमालय। अब दोस्तों, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को कौन अलग करता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहीं पूछा जाता है। ITSZ है क्या दोस्तों? ये जानना चाहिए आपको। ये है इंडस सांगपो स्विचर जोन कहलाता है। फिर उसके बाद बृहद हिमालय से अब नीचे आएंगे तो क्या आएगा? लघु हिमालय। लघु हिमालय को लेसर हिमालय भी कहते हैं। अब बृहद हिमालय को लघु हिमालय से दोस्तों कौन अलग करता है? MCT। ये भी पूछा जाता है। MCT याद रखिएगा। इसको बोलते हैं दोस्तों, फुल फॉर्म इसकी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। अब लघु हिमालय से और नीचे आएगा तो शिवालिक, गिरिपाद क्षेत्र। शिवालिक को गिरिपाद क्षेत्र भी कहा जाता है दोस्तों। तो फिर पूछा जाता तो लिखेंगे आप। जलोढ़, पंख वंख यही मिलते हैं आपको। तो लघु हिमालय को शिवालिक से कौन अलग करता है? तो दोस्तों MBF। कौन करता है दोस्तों? MBF। MBF को क्या बोलते हैं दोस्तों? मेन बाउंड्री फॉल्ट। मेन बाउंड्री फॉल्ट। एक एक्स्ट्रा और जानना चाहते हैं आप तो जान लीजिए कि दोस्तों, ये एक्स्ट्रा मैं बता देता आपको। यहाँ के बाद एक चीज़ और आती है, HFF। HFF आता है। HFF क्या है? हिमालयन फ्रंट फॉल्ट है। और ये किससे? शिवालिक को कौन अलग करता है? भारत का तटीय मैदान यहाँ आता है दोस्तों। भारत का तटीय मैदान। क्योंकि हम हिमालय पढ़ रहे तो हमने ये छुड़ा दिया था। तो शिवालिक और भारत के तटीय मैदान को HFF अलग करता है। तो वो पढ़ रहे छुड़ा रही, कोई मतलब नहीं। हालांकि हम विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। आज पहला क्लास है तो हम धीरे धीरे चलेंगे। खाली धीमे धीमे चल के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे। इसमें एक याद रखिएगा, जो विभाजित कर रहा है इससे क्वेश्चन बनता है ITSZ से, MCT से, MBF से, HSF से, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों ट्रांस हिमालय में। अब ब्रीफ दे रहे हैं, बाद में अलग अलग ट्रांस हिमालय अलग पढ़ाएंगे। वैध हिमालय अलग, लघु हिमालय अलग, शिवालिक हिमालय अलग। तो ट्रांस हिमालय सबसे ऊंचाई कहाँ मिली? सबसे ऊंचाई तो सबसे अधिक ऊंचाई पहुंच गए हम लोग ट्रांस हिमालय, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांस हिमालय में देखिए काराकोरम, लेकिन समान रूप से नहीं होती, कहीं ऊपर कभी नीचे, क्योंकि वलित पर्वत है ना। मैंने आपको दिखाया, बता चुका हूँ, इसलिए कहीं ज़्यादा ऊंचाई कहीं कम ऊंचाई। तो ट्रांस हिमालय, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये 3 पर्वत श्रेणियाँ याद रखिए। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है इसमें? क्रम याद रखिए। कैसे? पहले कौन आएगी ट्रांस हिमालय में? काराकोरम आएगी। कौन आएगी? काराकोरम ट्रांस हिमालय में। उसके बाद क्या? उत्तर से दक्षिण जाएगी, फिर आएगी लद्दाख आएगी, फिर उसके बाद आएगी जास्कर। ये क्रम याद रखिए, क्वेश्चन यहीं से बनता है दोस्तों। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, यहाँ से क्वेश्चन क्रम लगवा लेगा उत्तर से दक्षिण। तो ये उत्तर से दक्षिण, तो ये क्या? नॉर्थ टू साउथ क्रम, ये ट्रांस हिमालय में। अब K2 को याद रखिएगा दोस्तों। K2 जानते ही आप, इसकी K2 बहुत इंपॉर्टेंट चोटी है। K2 की ऊंचाई क्या है? 8,611 मीटर। ये पीओके क्षेत्र को सम्मिलित करते हैं तो भारत की सर्वोच्च चोटी। पीओके क्षेत्र को सम्मिलित करने में भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? ये है। पीओके क्षेत्र को लेते हैं तब। और फिर सियाचिन को मोस्ट इंपॉर्टेंट, सियाचिन आप जान ही रहे,
भारत का सबसे बड़ा हिमनद है सियाचिन, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। कितने क्वेश्चन आपके तैयार कर रहा था साथ साथ, और आगे पढ़ेंगे और अच्छा तैयार होगा आप लोग का। फिर ये बाल्टालो ग्लेशियर, ये याद रखिएगा, ये ट्रांस हिमालय के पार्ट है। फिर आप चलते हैं दोस्तों बृहद हिमालय में। बृहद हिमालय माउंट एवरेस्ट, याद रखिएगा, भारत में नहीं है, ये नेपाल में है। सर्वोच्च चोटी है विश्व की। माउंट एवरेस्ट भारत की नहीं, नेपाल की नहीं, विश्व की सर्वोच्च चोटी नेपाल में है। फिर कंचनजंगा, कंचनजंगा को दोस्तों याद रखिएगा, पीओके को छोड़कर बात करता है तो क्या होगा, K2 गार्डविन स्टीन है। पीओके लेके K2 गार्डविन स्टीन भारत की सर्वोच्च चोटी है। और पीओके को छोड़ने के बात करता है मुख्य भूमि को, मुख्य भूमि में बात करेगा, भारत की मुख्य भूमि की सर्वोच्च चोटी तो कंचनजंगा, भारत की मुख्य भूमि की सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा। ये करीब है कितनी, 8,586 मीटर के आसपास। चोटियाँ हम अलग से पढ़ाएंगे, पर्वत श्रेणियाँ अलग से पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना। ग्लेशियर्स भी अलग से पढ़ाएंगे, और इसके बाद घाटियाँ भी अलग से पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अभी पढ़िए बृहद हिमालय, ठीक। माउंट एवरेस्ट बता दिए, कंचनजंगा बता दिया आपको। अब ये देखिए नंदा देवी, नंदा देवी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। जैसे जैसे वो राजस्थान की अरावली हो गई और दक्षिण भारत की अनाईमुड़ी हो गई, आप जान ही रहे हैं ना। इस तरह बाद में अलग से पढ़ाएगी, टेंशन मत लीजिए। बृहद हिमालय में नंदा देवी उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। फिर धौलागिरी, मकालू, नंगा पर्वत। अब यहाँ पे गंगोत्री याद जानते हैं, यमुनोत्री जानते हैं, ये दोनों उत्तराखंड में हिमनद है, ठीक है। गंगोत्री से गंगा निकल गई है और यमुनोत्री से यमुना निकल गई है, ठीक है। ये जोजिला दर्रा याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जोजिला दर्रा पूछा जाता है कहाँ, लद्दाख में, पहले जान लीजिए। लद्दाख में। दूसरा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, किससे, श्रीनगर को लेह से, श्रीनगर को लेह से जोजिला दर्रा जोड़ता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन ये बन गया। देखिए अब यहाँ पे ट्रांस और वैध के बीच यहाँ भी लिख सकते हैं ITSZ। देखिए आप इस तरह तैयार कर सकते हैं, नोट्स आप बनाते रहिए साथ साथ, और बाद में नहीं होगा तो मैं बढ़िया आपको अच्छे नोट्स बना के दूंगा। बस आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करते रहिएगा, मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊँगा आपको, खुश हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय, अवैध हिमालय के बाद ITSZ है। वही वैध हिमालय और लघु हिमालय के बीच MCT है। देखिए एक पेज से हम कितना कवर कर रहे हैं, देख लिए कितने क्वेश्चन, ठीक है। और वही लघु हिमालय और शिवालिक के बीच कौन है, MBF है। लघु हिमालय शिवालिक के बीच MBF है। देखिए कितना कवर करना है, तो कवर करके चलिए, क्वेश्चन बनना चाहिए बस। अब लघु हिमालय में देखिए, लघु हिमालय में क्या आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीर पंजाल आता है, धौलाधार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चोटियाँ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चोटियाँ है तो पीर पंजाल और धौलाधार पूछा रहा है डायरेक्ट लघु हिमालय के। देखिए ये क्रम लगाया था मैंने, काराकोरम पहले नंबर दोगे, दूसरा नंबर लद्दाख दोगे, तीसरा नंबर जास्कर दोगे। फिर इसके बाद आप चोटी का क्रम लगाओगे तो चौथा नंबर ये पूछ लेता है, क्या पूछ लेता, तू पूछ लेता कि चौथे नंबर पीर पंजाल आ जाती है। देखिए क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ आपका, पीर पंजाल चौथे नंबर पर आ जाती है, और पीर पंजाल के बाद 5वें नंबर पर धौलाधार आ जाती है। तो अगर आपसे क्रम लगवा उत्तर से दक्षिण, तो पहले क्या, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, धौलाधार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो आपको तैयारी यहाँ से करनी है, याद रखिए, याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद मसूरी, महाभारत, शिमला, मसूरी, नैनीताल, कुल्लू मनाली, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बनिहाल दर्रा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पीर पंजाल ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप जान लीजिए बनिहाल दर्रा कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और ये किसको, जम्मू को श्रीनगर, यही कश्मीर घाटी है। वही कभी कहता है जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ता है बनिहाल दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। वही ये भी याद आता है कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, ये कौन जोड़ता है, ये भी बनिहाल दर्रा। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पीर पंजाल दर्रा कोई खास नहीं है। आगे चलते, तो इसके बाद शिवालिक के बाद क्या, शिवालिक में देखिए दून और द्वार घाटियाँ मिलती है, ठीक है। दून और द्वार घाटियाँ, और घने जंगल, उपजाऊ भूमि, घास के मैदान भी यही मिलते हैं, ठीक है। तो दून से देहरादून बन जाता है, द्वार से हरिद्वार बन जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं। आज पहली क्लास थी, धीरे धीरे आपको और अच्छे से अच्छा मैं
अपना परफॉर्मेंस देने का प्रयास करूँगा। इसी के साथ दोस्तों, आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। आपको क्वेश्चन आंसर मैं इतना अच्छा पढ़ा दूंगा कि आपको कहीं जी के पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं और पैसे खर्च करने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। जय हो श्री राम।